अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 31, 32, 33, 34 जो क्वेश्चन हैं, ये लास्ट 4 क्वेश्चन, ये एक दो स्टेटमेंट्स पे डिपेंडेंट है। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि इफ़ यू हैव अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूअस, for example f is your function which is continuous, g is your function which is continuous at some point a, ठीक, both are continuous at a, then their composition at a is also continuous। याद है आपको composition of mappings, composition of function में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो वही है रिजल्ट, वो मैंने लिखा है अभी आपको कि if you have two functions which are continuous at a point a, then their composition is also continuous। मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन है, सबसे पहले 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि आपकी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस, इसका यूज़ मैंने किया है हालांकि इस स्टेटमेंट का, कॉस एक्स स्क्वायर। आपको यह बताना है कि दिस इज कंटिन्यूअस। इसने ये नहीं लिखा है किस पॉइंट पे, दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे, हर एक रियल। जब यह नहीं लिखा हो तो दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे। ये क्या आप मुझे बता सकती हो ये किस फंक्शन की कंपोजिशन हुई है? सीधे दिखता है, इसी की तरफ देखो, ये क्या है कॉस, तो दैट मीन्स कॉस एक्स, और क्या है साथ में एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स की कंपोजिशन हुई है। तो मैं लिखूंगा यहां पे ऐसे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देयरफॉर फॉग किस किस को मैंने कंपोज किया, एफ और जी को, ऐसे आपको पता है ये डेफिनेशन, तो दैट मीन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है आपकी एक्स स्क्वायर, लेकिन एफ क्या है आपका एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स। दैट मीन अगर हम यहाँ पे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए एफ में, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको यह पता है कि कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, बिकॉज अगर आप इसका ग्राफ चेक करेंगे, कॉस का ग्राफ ऐसे कुछ आता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, किसी भी पॉइंट पे चेक करो ये कंटिन्यूअस है बनी। एक्स स्क्वायर का ग्राफ चेक करेंगे वो ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कॉस एक्स ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी, दैट मीन्स ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, हर एक पॉइंट पे है कंटिन्यूअस बोथ। तो दैट मीन अगर हम उनकी कंपोजिशन करेंगे वो भी कंटिन्यूअस बाय दैट रिजल्ट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सिंस कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is also continuous, which implies cos x square is continuous, right। ग्राफ बनाना, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस। ये हुआ एक क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए, अब आपके पास है फॉर एग्जांपल 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है कि आपकी फंक्शन ऐसे है मॉड ऑफ कॉस एक्स। सीधे आपको दिखता है किस किस फंक्शन का कंपोजिशन होके ये फंक्शन बन गई है। एक मिनट, क्योंकि मैंने इसको नाम दिया है एफ इक्वल टू दिस, मैं इसको कहूँगा F1 ताकि ये इससे डिफरेंट बने, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो इसको F1 मैंने कहा, इसको मैं कहूँगा F2, मैं कहूँगा यहाँ पे लेट F2 इसका नाम दिया है, ठीक है, ये दूसरा नाम है बस और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा लेट F2 ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस x। किस किस फंक्शन की कंपोजिशन है ये जरा देखो, सीधे दिखता है। क्या लग रहा है आपको? एक तो राइट मॉड x और कॉस x। अब मसला है ये कौन सी लेंगे और ये कौन सी लेंगे, क्योंकि फॉग नीड नॉट बी इक्वल टू गॉप। तो कौन सी फंक्शन किस में गई है, कौन सी गई है किस में? हाँ कॉस गई है मॉड में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। देयरफॉर बोथ आर कंटिन्यूअस,
बोथ आर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर एक रियल नंबर पे, क्योंकि इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे आता है ना, कंटिन्यूस हर एक रियल नंबर पे, इसका तो पता ही है यहाँ पे। तो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी। अब कंपोजिशन कैसे बनेगी, मैं लिखूंगा देयरफॉर फॉग ऑफ एक्स, ये तो जनरल डेफिनेशन है, वो होते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है आपका कॉस एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या है आपका मॉड एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखना है हमें कॉस एक्स, तो यहाँ पे भी आएगा। तो दैट मीन्स इस हिसाब से तो यहाँ पे आएगा, अगर ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है, उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस है, विच एम्प्लॉइज फॉग ऑफ एक्स equal to modulus of cos x is also continuous. Why so? Because composition of two continuous function is continuous. Okay? Write down. ग्राफ भी लिखना, बनाना इसका।